लता, हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू राहुल। अरे इतना पुअर रिएक्शंस। मैं समझ गया, तुम यही सोच रही हो ना। अरे अब तो हम पति पत्नी हो गए, फिर ये गुलदस्ते का लेना देना क्या। अरे जानू, सिर्फ कुंवारे लोगों के लिए वैलेंटाइन डे नहीं है, हम जैसे पति पत्नी को भी वैलेंटाइन डे मनाने की इजाजत है मिस लता जी। तुम्हारी बात ठीक है राहुल, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है राहुल, सॉरी। बस इतनी थोड़ी सी बात, लियो अभी मैं मूड ठीक कर देता हूं। निगाहों में भरकर मस्ती तुमने देखा इस कदर, आय हाय हाय। निगाहों में भरकर मस्ती तुमने देखा इस कदर, मेरे वीरान जिंदगी में बाहर आ गई। तारीफ के लिए शुक्रिया राहुल। अरे मेरी तारीफ भी तुम्हें खुश नहीं कर पाई, लगता है मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या। ऐसी कोई बात नहीं है। लता, मैं कई दिनों से देख रहा हूं, कोई तो ऐसी बात है जिन्होंने तुम्हें खामोश कर दिया है। मैं देखता हूं कि तुम खोई खोई और उदास रहती हो, और मैं तुम्हें कुछ पूछता हूं तो कुछ बताती नहीं हो, बात को टाल देती हो। लता, मुझे तुम्हारा दुख जानने का हक है, क्योंकि तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी दुख है। मुझे अकेला छोड़ दो राहुल, प्लीज। लता, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, तुम्हारी चिंता और उदासी की वजह क्या है। मैं उदास नहीं हूं। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, और ना ही मैं पागल हूं। जो देख रहा हूं वही कह रहा हूं, और तुम हो कि कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रही हो। तुम्हारे ऑफिस जाने का समय हो रहा है, जल्दी जाओ, कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। लता, तुम समझती नहीं हो, तुम्हारी चिंता और उदासी से मैं परेशान हो जाता हूं। तुम्हारी परेशानी क्या है, मुझे बताओ। बार बार एक ही सवाल पूछकर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैं ठीक हूं। मैं जानता हूं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, और यह भी जानता हूं कि जिसे तुम छुपाना चाहते हो कभी ना कभी वो सामने आएगी ही। लता, मुझे इस बात का डर है, जब ये बात सामने आएगी कहीं देर ना हो जाए। लेकिन मैं तुम्हारी ऑफर कैसे मान लूं? तुम ये बोल रहे हो कि मैं शादीशुदा हूं। अच्छा, कितनी जल्दी आ गए? इतनी जल्दी नहीं आता तो तुम्हारी बातें कैसे सुन पाता। अभी भी सच सच बताओगी या फिर कोई बहाने बनाओगी। ये विकास कौन है जिसने मेरा जीना हराम कर दिया है? विकास मेरे कॉलेज के बॉयफ्रेंड था।
यहाँ पर? थैंक यू सो मच। तुमने मुझे पहचान तो लिया। अब अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आए हो? अब सारी बातें यही खत्म करना है, हाँ? अरे अंदर चलो भाई, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। आओ चलो बैठ के बात। तुम्हें शादी की बधाई नहीं दिया तो सोचा चल के बधाई दे देते हैं। पर बधाई तो तुम फोन पर भी दे सकते थे। हाँ दे सकता था। ये बात मुझे पता था, तुम्हारे हस्बैंड घर पे नहीं है। शादी की बहुत बहुत बधाई। देखो, ये सब राहुल को पता चलेगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा। वो क्या है ना, तुम चाहोगे ना तो राहुल को कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं कब यहाँ आता हूँ और कब चला जाता हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं समझी नहीं। अच्छा देखो लता, तुम काफी दिनों तक हमारी गर्लफ्रेंड थी और उस दरमियान हम काफी क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। तुम्हें तो पता है कि उस दरमियान हमारे कुछ फोटो, कुछ मैसेज, कुछ वीडियो मेरे पास है। कहो तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हें तो सारे पिक्चर्स और सब कुछ डिलीट कर देना चाहिए था, जैसे मैंने कर दिया था। डिलीट कर देना चाहिए था? इतना इंपॉर्टेंट चीज? मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। कितना इंपॉर्टेंट चीज को मैं यूं ही डिलीट कर दूं? हाँ? ये मत समझना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मेरे पास सबूत है। दिखाऊं? दिखाऊं? बोलो ना, दिखाऊं मैं? मतलब तुम अभी मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? ब्लैकमेल नहीं, एक सौदा। तो क्या है ना कि इन यादों को मिटाने के लिए ना, या तो तुम मुझे बहुत सारा पैसा दोगे या तो तुम्हें मेरे साथ कुछ रातें बिताएं। होश में तो हो तो? मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। शायद तुम होश में नहीं हो। अगर तुम मेरी ये शर्त नहीं मानोगी ना तो मैं सारे मैसेज, सारे फोटोज मैं तुम्हारे पूरे सोसाइटी में दिखा दूंगा। तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा मैं। समझ रही हो ना तुम? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो प्लीज। मेरा घर उजड़ जाएगा, मैं सारे समाज में बदनाम हो जाऊंगी। तुम अपना फैसला वापस ले लो प्लीज। फैसला तुम्हें करना है, मुझे नहीं। फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें मुझे पैसे चुकाने हैं या फिर कुछ हसीन रातें या फिर कुछ और। मेरे फोन का इंतजार करना, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कितने पैसे देने हैं। अभी के लिए मैं चलता हूं। शायद तुम्हारा मूड खराब हो गया। मिलते हैं फिर। बाय। मुझे माफ कर दो राहुल। मैं ये सारे फसाद की जड़ हूँ। मेरी वजह से ये सारी मुसीबतें आ रही है। माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारा तो कोई दोष ही नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। लता, मुझे तो दुख इस बात का है कि ये बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई और अपने आप को कोसती रही। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
विकास। तुम चाहते क्या हो राहुल मुझसे? श्वेता, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? मैं सच का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। थैंक्स श्वेता, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो दोबारा फिर मुलाकात होगी। हेलो, और क्या कर रही हो? मिलते हैं ना आज शाम को 4 बजे। अरे वही अपना हयात होटल पे। हाँ हाँ, एक मिनट। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मेरा नाम राहुल है, लता का पति। लता का पति? जिसे तुम ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं भला किसी को ब्लैकमेल क्यों करूंगा? किसी को नहीं, लता को। इनकार करने की कोशिश मत करना। लता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और क्या कहा लता ने? लता की बात छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कॉलेज के दिनों में एक दूसरे के प्यार में पड़ना आम बात है, और प्यार में मैसेजेस पिक्स खींचना ये आम बात है। मैसेजेस और पिक के सहारे किसी को ब्लैकमेल करना नीचता है, जो तुम कर रहे हो। ऐसे लोग प्यार नहीं करते, उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते हैं, सिर्फ उनके जिस्म की चाहत रखते हैं। पर मैंने लता से सच्ची मोहब्बत की है। अगर तुम लता से सच्ची मोहब्बत करता ना, तो उसे परेशान नहीं करता, उनकी परेशानी को दूर करता। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, श्वेता। श्वेता? हाँ, तुम्हारी बहन श्वेता। उसके भी कई मैसेजेज और पिक्स मेरे पास हैं। मैं चाहता तो उसे बदनाम कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं सच में उससे प्यार करता था। श्वेता, क्या बोल रहा है बदतमीज? अपने पे आई तो फट के हाथ में आ गई ना। भैया, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। राहुल जो कह रहा है ठीक कह रहा है। राहुल चाहता ना तो मुझे बदनाम भी कर सकता था, लेकिन भैया आप इतनी गिरी हुई हरकतें करोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम भी मुझे नसीहत दोगे? एक बात याद रखना, आपकी पत्नी यानी मेरी भाभी निशा अपने पार्टनर अजीत के साथ क्लोज रिलेशनशिप में रह चुकी है, लेकिन कभी उसके पार्टनर अजीत ने कभी उसके दामन पर दाग लगाने की कोशिश नहीं की। और ये सब पता है मुझे क्यों, कैसे पता है? क्योंकि निशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और एक आखिरी बात मेरी भी सुन लो। तुम लता के फोटो और पिक्स को चाहे जहां इस्तेमाल कर सकते हो कर लो, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे लता की बीती जिंदगी से कोई मतलब नहीं। मैं लता को बहुत प्यार करता हूं, पर हमारे रिश्ते के लिए यही काफी है।